आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशांक किसे कहते हैं? देखिए, निर्देशांक जो होता है वह दो अक्षों से मिलकर बना होता है, x और y अक्ष। और x वाले अक्ष को भुज कहते हैं और y वाले अक्ष को कोटि कहते हैं। देखिए फिगर में आपका ये जो क्षैतिज लाइन है वह x है, x अक्ष है, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वह y अक्ष है। तो निर्देशांक में x और y दोनों होता है। x वाले को हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। आपको परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि चतुर्थांश कितने होते हैं, तो आप बताएंगे चतुर्थांश 4 होते हैं। ये आपका पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा है और यह चौथा है आपका। इसके बाद चिन्ह के बारे में जानकारी हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें x और y दोनों प्लस प्लस होते हैं, मतलब x भी प्लस y भी प्लस। और दूसरे वाले चतुर्थांश में, सेकेंड वाले में, x आपका माइनस होता है, y क्या होता है, प्लस होता है। और तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों माइनस होते हैं, x और y दोनों ही माइनस होते हैं। और चौथे वाले चतुर्थांश में x वाला बिंदु प्लस होता है और y वाला क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए, बताइए -2, -5 किस चतुर्थांश में है, ये आपका प्रश्न हो गया। -2, 5 जो निर्देशांक है यह किस चतुर्थांश में आता है, तो आप यह बताएंगे। इसको बताने के लिए आप लोग यह चेक करेंगे, चिन्ह को चेक करेंगे कि यहाँ पे जो आपका x वाला है या भुज है वह चिन्ह माइनस है, और दूसरा जो कोटि है यह भी माइनस है। मतलब x और y दोनों ही माइनस है, भुज भी माइनस है, कोटि भी माइनस है, दोनों के चिन्ह माइनस हैं। तो दोनों चिन्ह माइनस किसमें होते हैं, चौथे वाले में होते हैं। इसका हम लोग आंसर यह देंगे। देखो दोनों माइनस तो आपके तीसरे वाले में, थर्ड लिखा गया है रोमन अंक में। रोमन अंक में फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड है या फोर्थ है, तो यहाँ पे दोनों ही चिन्ह माइनस हैं। यहाँ पे चतुर्थांश आपका थर्ड है, मतलब तीसरा है, तो इसका उत्तर आप यह देंगे यह तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, सपोज करो और भी क्वेश्चन किए गए। मान लीजिए यह 4 है, यह -6 है, यह किस चतुर्थांश में है, तो आप बताएंगे ये जो पहला x वाला बिंदु है वह प्लस में दिया है और y वाला बिंदु आपका माइनस में दिया है। तो मेरे जो चिन्ह है आपके भुज और कोटि, मतलब x और y के जो चिन्ह है प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आता है? देखिए प्लस माइनस आपका यहाँ पे लिखा है चतुर्थांश 4 है, 4 है, तो प्लस माइनस आपका चौथे चतुर्थांश में होता है। तो इसका उत्तर आप देंगे यह चौथे चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ऐसे हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस खाने में आता है, किस चतुर्थांश में आता है। तो पुनः बता दें, एक आपका पहला चतुर्थांश है जिसमें x और y दोनों प्लस होंगे। यह दूसरा चतुर्थांश है जिसमें x माइनस होगा, y क्या होगा, प्लस होगा। और यह तीसरा चतुर्थांश है जिसमें x और y दोनों ही माइनस होंगे। और यह चौथा चतुर्थांश है जिसमें x प्लस होगा, y माइनस होगा। जैसे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पे दोनों ही चिन्ह माइनस है, मतलब यहाँ पे दोनों ही चिन्ह माइनस किसमें है, तीसरे वाले चतुर्थांश में, थर्ड वाले में। इसका उत्तर हो गया तीसरा चतुर्थांश। अगले सवाल में आपका यह 4 और -6 है, मतलब यह 4 प्लस है और यह क्या है, माइनस है। मतलब ये प्लस और माइनस हो गए, x वाला बिंदु प्लस हो गया और y वाला हो गया माइनस, मतलब प्लस और माइनस यहाँ पे है आपके चौथे चतुर्थांश में, इसलिए इसका आंसर हो गया चौथे चतुर्थांश में है। ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी चतुर्थांश में हम लोग यह बता सकते हैं कि यह बिंदु इस चतुर्थांश में आता है। थैंक यू।